Hello everyone, welcome to Indore Defense Academy. We are continuing our series of questioning and answering of the geography. So let's begin our first question. Our first question says, Murra is a breed of. ठीक है, ब्रीड ना काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. ब्रीड मतलब एक ही, जैसे कि काऊ है, ठीक है, काऊ, बफेलोस, गोट, these are various kind of breeds. Okay, so the question says Murra is a breed of. Our options is pig, buffalo, sheep या goat. हमारा आंसर क्या है? Buffalo. Buffalo की बहुत सारी ब्रीड होती हैं, ठीक है, उसकी एक ब्रीड है मुर्रा. Remember this. एक आप लोगों ने अगर जमुना परी का नाम सुना हो, जमुना परी is the breed of goat. ठीक है, remember this, very important. Next question is, which of the following is the correct sequence of crop rotation with a view to increasing soil fertility? देखिए क्रॉप हम रोटेट करते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज एन एग्रीकल्चर लैंड, राइट. यहाँ पे हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक क्रॉप को सो किया एंड द नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम वी सो अनदर सॉइल, ठीक है, अनदर क्रॉप. So that is what a crop rotation is. We are rotating the crop in order to increase the fertility and the production level. ठीक है, तो इसमें आंसर क्या, हमारे ऑप्शन क्या है? wheat, potato, barley, pea, potato, wheat, pea, barley, barley, pea, wheat, potato या pea, barley, wheat, potato. ठीक है, हम लोगों को इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में बनाना है क्रॉप रोटेशन का, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस. आवर आंसर इज सी. ठीक है, हमें बाले फर्स्ट यूज करेंगे, देन पी, देन व्हीट एंड देन पोटैटो, राइट. आप लोगों से ना एग्रीकल्चर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके एग्जाम लाइक एनडीए, सीडीएस, आफ्टर, बट बेसिक क्वेश्चन दे कैन आस्क लाइक व्हाट इज खरीफ क्रॉप, व्हाट इज रबी क्रॉप. ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि खरीफ, राबी क्रॉप. ठीक है, उसके बाद आपसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इस पर्टिकुलर रीजन में क्या नाम से जाना जाता है. ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन. इंडिया लेवल पे भी पूछा जाता है और वर्ल्ड लेवल पे भी पूछा जाता है. ठीक है, उसके बाद फिर आपसे वो प्राइमरी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है, व्हाट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि फिशरी हो गया. ठीक है, allied activities, agriculture. Okay, so these are the basic important questions from the agriculture topic which is useful for your NDA and CDS examination. Okay, so moving ahead, next question says the three major cereals in India under high yielding variety in declining order are. हमें उसके डिक्लाइनिंग ऑर्डर में बताना है. ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज क्या होती हैं? दीज आर द वो क्रॉप जिनकी प्रोडक्शन ज्यादा है. ठीक है, जब हम लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, MS स्वामीनाथन वाज द पर्सन हु ब्रॉट अस ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया? HYV सीड्स का यूज किया था. ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. इससे क्या होता है कि क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, राइट. सो रिमेंबर दिस. तो हमें इसका डिक्लाइनिंग ऑर्डर बताना है. तो ऑप्शन सेज व्हीट, पैडी एंड कोर्स सीरियल्स, बाले, व्हीट एंड कोर्स सीरियल्स, पैडी, व्हीट एंड कोर्स सीरियल्स, और कोर्स सीरियल्स, पैडी एंड व्हीट. तो हम आंसर क्या है? पैडी, व्हीट एंड कोर्स सीरियल्स. ओके, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following Indian state is the largest producer of natural rubber? Okay, natural rubber is a plantation crop. Plantation crop क्या होती है? जिनका कमर्शियल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा होता है. अब कमर्शियल सिग्निफिकेंस से क्या समझे हम कि कमर्शियल सिग्निफिकेंस मतलब यू अर्न लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रॉप. ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना होगा जूट, राइट, कॉटन, टी, कॉफी, रबर. These are the plantation crop. ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हैव रूल इंडिया, they were focusing over the plantation crop. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने चाय बागान सुना होगा. ठीक है, if you go to Darjeeling, you will find
various kinds of plantation have done by the Britishers in order to produce tea. आप लोगों ने दार्जिलिंग टी इज वेरी फेमस, ठीक है. अगर आप असम जाएंगे यू विल फाइंड वहां पे भी टी का कल्टिवेशन इज वेरी हाई. इंडिगो सुना होगा, ठीक है. दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. रिमेंबर दिस. प्लांटेशन क्रॉप से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो ऑप्शन पे चलते हैं. पहला है तमिलनाडु, असम, केरला या आंध्र प्रदेश. तो हमारा आंसर क्या होगा? इट इज असम, ठीक है. तो प्लांटेशन क्रॉप्स आर बीन ग्रोन इन द स्मॉल हिली रीजन्स. ओके, तो वो हिली रीजन्स यहाँ पे देखिए, हिमालय अगर आप वेस्ट में देखेंगे ना तो हाइटेड है, बट जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ जाते हैं ना तो दे हैव अ डिक्रीजिंग हाइट. ओके, अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे, इफ यू गो टू पूर्वांचल जिसको हम अराकनियोमा भी बोलते हैं, तो यू विल फाइंड दैट हिमालयास हैव लो हाइट एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय, ठीक है. तो वही वाले रीजन में मेजॉरिटी प्लांटेशन ऑफ इंडिया बीन डन. अगर आप लोगों ने कूर्ग का नाम सुना हो, कूर्ग इज इन कर्नाटका, ठीक है. तो कूर्ग में भी आपका कॉफी का प्लांटेशन काफी ज्यादा होता है बिकॉज वहां पे हिल्स हैं, ठीक है. हिली एरियाज में प्लांटेशन इज वेरी प्रोमिनेंट. सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट. इंडिया ने भी पूछा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गोल्डन फाइबर रिफर्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गोल्डन फाइबर रिफर्स टू, लेट्स गो टू द ऑप्शन, हेम, कॉटन, जूट या नायलॉन. तो हमारा आंसर क्या है? जूट, ठीक है. जूट का अगर आप कलर भी नोटिस करोगे ना तो यू विल फाइंड दैट इट इज अ ब्राउनी कलर लाइक गोल्डन कलर, ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर. ओके, और गोल्डन फाइबर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इट हैज अ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. इकोनॉमिक significance. If you go to the Sundarban Delta or Deltic region of West Bengal and Bangladesh, you will find high jute production out there, ठीक है. अगर हम देखें ना बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, ढाका में भी काफी ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है. इनफैक्ट इंटायर बांग्लादेश में जूट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है. अब जूट से वी कैन मेक मेनी थिंग, वी कैन मेक रोप, ठीक है. हम मैट बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं. तो जूट हैव अ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. इट्स अ प्लांटेशन क्रॉप, रिमेंबर, इट्स अ plantation crop, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. चलो ऑप्शन देखते हैं पहले. कल्टिवेशन बाय ट्रांसप्लांटेशन, कल्टिवेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स, चेंज ऑफ कल्टिवेशन साइट या रोटेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है. तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर जिस वजह से इसको किया जाता है इज लाइक टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है. फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इफ वी टॉक अबाउट लेग्यूमिनस क्रॉप्स, दे हैव अ नाइट्रोजन इन इट, ओके. तो वो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं. इन दैट वे द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गेट इंक्रीज्ड, ओके. सो द बेसिक पर्पस और द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज because of this it is done, cultivation of leguminous crop, ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को वेरियस रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है. तो हम वो देख लेते हैं फटाक से. देखो, अगर मैं आपसे बोलूं शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जूम कल्टिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जूम कल्टिवेशन, इसको जूमिंग भी बोलते हैं और जूम भी बोलते हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको पता है सेवन सिस्टर, ओके. कहां से पास करेंगे हम सेवन सिस्टर जाने के लिए? चिकन नेक, एग्जैक्टली, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट. उसके बाद वी हैव बेवार या दहिया, ठीक है. वन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी विच हैव अ सरनेम दहिया हैव वन मेडल्स represented India in wrestling, okay. तो ये वाला जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, मतलब इसका जो नाम है वो बुंदेलखंड रीजन में यूज करा जाता है, ठीक है. अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो हो रहा है ना, दैट इज इन दी बुंदेलखंड रीजन. दो हो गए, जुमिंग, बेवार या दहिया. उसके बाद दीपा, दीपा इन दी बस्तर रीजन. बस्तर कहाँ पड़ता है आपका? छत्तीसगढ़, ठीक है. छत्तीसगढ़ रीजन में ये इसको दीपा बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को, ओके. और यहाँ पे इन द बस्तर रीजन यू विल फाइंड नक्सलाइट एक्टिविटीज एज वेल, ठीक है. रेड कॉरिडोर का पार्ट, रेड कॉरिडोर क्या होता है? वो सारे एरियाज यहाँ पे नक्सलिज्म इज प्रोमिनेंट, ठीक है.
तो दैट इज नोन एज रेड कॉरिडोर, रिमेंबर दिस। तो ये बस्तर वाला रीजन है, रेड कॉरिडोर में आता है। उसके बाद आता है जारा, जारा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ब्रांड, और इरका, ठीक है, इसको बोला जाता, ये सदर्न स्टेट में बोला जाता है, सदर्न स्टेट्स, ओके। उसके बाद पोडू, वेरी इंपॉर्टेंट, पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगर हम, ये तो हो गया हमारे इंडिया का, ठीक है, इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वेरियस नाम से बोला जाता है, दैट इज जुमिंग, बेवा, धैया, पोडू, दीपा, जरा, इरका, ये हमने देख लिया। अब वर्ल्ड लेवल पे भी ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है, आप इसको लिख लेना कहीं पे, आपके एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि रे इज इन वियतनाम, अगर आप वियतनाम जाएंगे और आप बोलोगे मुझे शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखना है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रे, ठीक है। उसके बाद मिल्पा, मिल्पा इन दी युगाटन एंड ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्वाटेमाला, ओके। उसके बाद अगर रोपा, रोका इज इन ब्राजील, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक रे तो सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा भी है, ओके। देन चेना, चेना इन श्रीलंका, श्रीलंका इज सफरिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक क्राइसिस एज वेल एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और हमारा नेबर भी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल बेसिस पे श्रीलंका इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद लडांग, लडांग इन जावा एंड इंडोनेशिया, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रे वियतनाम, मिल्पा ग्वाटेमाला युगाटन, रोका ब्राजील, चीना श्रीलंका, लडांग जावा या इंडोनेशिया, ओके। रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज, उन्होंने पूछा ये क्या है, ऑप्शन क्या है, फार्मिंग ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, नो। फार्मिंग इन द थिकी पॉपुलेटेड एरिया, नो। फार्मिंग इन द thinly populated area, yes, this is the answer, extensive subsistence agriculture, ठीक है। subsistence मतलब हमारे यूज के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, इन दी thinly populated area। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बोलते हैं फार्मिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, नो, आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of farming is practiced in densely populated region of the world? अभी प्रीवियस क्वेश्चन पे देखा था thinly populated area, ठीक है, तो कौन सा हो रहा था, एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट। बट सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। देखो ऑप्शन, कमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, नो। इंटेंसिव फार्मिंग, एग्जैक्टली, इंटेंसिफाइड, मतलब इंटेंसिव क्या होता है, किसी भी चीज को अगर मैं बोलूं इंटेंसिफाइड मतलब काफी ज्यादा, ठीक है, उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कौन सी फार्मिंग होगी, इंटेंसिव फार्मिंग, और लूजली पॉपुलेटेड एरिया या फिर थिनली पॉपुलेटेड एरिया में कौन सी होगी, एक्सटेंसिव फार्मिंग, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांटेशन तो हमने देख ही लिया, प्लांटेशन मतलब वो चाय, कॉफी, जूट, रबर, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग है समथिंग लाइक जैसे कि वीट हो गया, ठीक है, दीज आर द कमर्शियल फार्मिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू method of farming without irrigation in an area of limited rainfall, no. Farming done on the same land by different people turnwise, growing same crop in alternate year या growing different crop in succession। क्वेश्चन पे जाएंगे ना आप और टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे तो समझ जाओगे, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, तो मतलब हम एक क्रॉप सो करेंगे उसके बाद दूसरी क्रॉप करेंगे, ठीक है, तो रोटेट कर रहे हैं, मतलब पहले ये 1 है, ये 2 है, फिर 1 है 2 है, हो सकता है 3 क्रॉप भी हो तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है। दिस इज व्हाट अ क्रॉप रोटेशन है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड फार्मिंग रेफर्स टू, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कंफ्यूज मत होना रोटेशन में और मिक्स्ड में, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग के ऑप्शन क्या है, ग्रोइंग 2 क्रॉप्स एट अ सेम टाइम, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन, ये तो हमने देख लिया था, क्रॉप रोटेशन था, इसको तो हम क्रॉप रोटेशन बोल रहे थे, ठीक है।
तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, यार ये तो फार्मिंग को ही बोलते हैं। फार्मिंग में क्या करते हैं? प्रोड्यूसिंग क्रॉप, दिस इज वेरी वेरी बेसिक, ठीक है। उसके बाद यूजिंग मिक्सचर्स ऑफ मैनर एंड फर्टिलाइजर, नो नॉट एट ऑल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर। ग्रोइंग टू क्रॉप एट द सेम टाइम, सपोज दिस इज माई लैंड, ठीक है, आई हैव पर्टिकुलर स्पेस ओनली, मेरे पास इतना ही लैंड है, मुझे 2 क्रॉप सो करनी है, तो मैं क्या करूंगी? इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगी, यहाँ पे क्रॉप 1 और यहाँ पे क्रॉप 2। दिस इज व्हाट अ मिक्स्ड फार्मिंग इज। बट क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? पूरे क्रॉप में पहले मैं फर्स्ट क्रॉप को सो करूंगी, उसके बाद सेकेंड को, उसके बाद थर्ड को, इफ 3 क्रॉप सो कर रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following region experiences 3 cropping season for rice in India? ठीक है, rice is very important diet for many of the people. If you go in the southern states, if you go in the Odisha, okay, वहाँ पे rice का consumption is very high as compared to the northern states, okay. तो वो पूछ रहे हैं कि which regions experiences 3 cropping season for rice in India? ऑप्शन देखते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र वैली, कोस्टल केरला या लिटोरल तमिलनाडु। तो आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है। यहाँ पे 3 क्रॉपिंग सीजन्स यूज करे जाते हैं फॉर राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मंथ आर द खरीफ क्रॉप सोन? ठीक है, खरीफ, रबी, जायद, ये वाले क्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन क्या है? अप्रैल, जून, सितंबर या नवंबर। तो हमारा जो खरीफ क्रॉप होता है उसको जून में सो करा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? ऑप्शंस आर व्हीट, मेज, मस्टर्ड या ग्रेन। हमारा आंसर क्या है? मेज। ये जो जितने भी रबी और खरीफ क्रॉप्स है ना, दिस यू हैव टू रिमेंबर और यू कैन understand as well, ठीक है। this is your homework that you should do the remembrance of kharif and rabi crop which is very useful for an exam, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा वो, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following groups of crop is grown in India during the rabi season? ठीक है, so wheat, barley, gram, rice, maize, wheat, barley, maize, rice, millet, gram, rice। so आंसर क्या होगा? व्हीट, बाले, राइस, ग्राम। देखिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, राबी और खरीफ, ठीक है, खरीफ क्रॉप। तो जो राबी है ना, आर फॉर राबी, आर फॉर राइस, पर राबी में राइस नहीं आएगा, राइस इधर आएगा खरीफ में, ठीक है। और यहाँ का अपोजिट, राइस का जस्ट अपोजिट इज व्हीट, ठीक है। जब हम व्हीट शो करेंगे तब राइस नहीं कर सकते, राइस शो करेंगे तो व्हीट नहीं कर सकते, दिस इज जस्ट अपोजिट सिनेरियो, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि भाई राइस खरीफ है, ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा था मुझसे? रबी, ठीक है, तो मैं राइस को एलिमिनेट कर दूंगी, राइस एलिमिनेटेड, राइस एलिमिनेटेड, राइस एलिमिनेटेड, तो आंसर इज ए। वेरी इजी, ठीक है। आप लोगों को अपनी अपनी टेक्निक्स बनानी पड़ती है कुछ रिमेंबर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ समझ सके, ठीक है। कुछ टेक्निक्स के थ्रू भी यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया मेनली बाय ड्राई फार्मिंग? ठीक है, ड्राई फार्मिंग नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। लैक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट। ऑप्शंस आर मिलेट, टोबैको, मेज या ग्राउंडनट। आंसर इज मिलेट, ठीक है। मिलेट इज अ क्रॉप इज सोन इन दी ड्राई फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये टोबैको है ना, टोबैको इट इज ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। टोबैको इज ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the major silk producing state in India? Options are Karnataka, Andhra Pradesh, Assam या बिहार। Answer is Karnataka, okay। तो major silk producing state of India is Karnataka, ठीक है। हम लोगों ने major rubber producing state of India पे देखा था, that is Assam, remember this। rubber अगर आएगा तो you will mark Assam, okay। if silk they are asking then it is Karnataka, okay, very important। Next question is, which among the following crop, which one occupies the largest area in India?
लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, ठीक है, पूछा है सीरियस ने। ऑप्शंस आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रेप सीड या शुगर केन। और आंसर इज शुगर केन। अगर आप जाओगे ना यूपी वाले रीजन में, यू विल फाइंड शुगर केन की खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और शुगर केन का यूज क्या है, शुगर केन जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है ना, उसमें इसको सप्लाई करा जाता है, ठीक है, आपका जैगरी शुगर बनाने के लिए। ओके, दिस इज दी, इस पर्टिकुलर 4 ऑप्शन में शुगर केन का एरिया सबसे ज्यादा है। ओके, और शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इट इज यूपी। यूपी इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल इज लखनऊ। ओके, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन says which of the following state is the largest producer of black pepper in India? अरे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर की वजह से तो लोग हमारे इंडिया में आए थे, ठीक है। ऑप्शंस आ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। आंसर इज केरला, ठीक है। कोची कोस्ट पे वास्को डी गामा आया था, कैलिकट के कोस्ट पे, ठीक है। कैलिकट इज इन केरला, ओके, और वहां से वो क्या लेके गया, ब्लैक पेपर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, केरला, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक पेपर ने तो हमारे इंडिया की हिस्ट्री बदल दी थी, ठीक है, क्योंकि ब्लैक पेपर जो था ना एक स्पाइस है, ओके, और जो ब्लैक पेपर की डिमांड इन यूरोप वाज वेरी हाई बिकॉज इट इंक्रीजेस द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द फूड। ओके, सो ब्लैक पेपर की वो काफी डिमांड करते थे, तो वो जब डिमांड करेंगे तो वो इंडिया आते थे। उन्होंने देखा इंडिया हैव ह्यूज पोटेंशियल टू हैव अ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जब उनको ये समझ आया, देन दे केम इन इंडिया एज अ ट्रेडर, लेटर दे बिकम द रूलर and have drained the economy of India to an extent. Okay, but recently in the Commonwealth game, we have brought the gold back. Okay, that's not the exact gold what they have taken from us, but to some extent we brought the glory of India back in our nation. Okay, in the Birmingham, in the Commonwealth game 2022, India have shown an splendid performance. It is just an amazing performance that India has shown ever, ठीक है। बर्मिंघम जो गेम हुआ है ना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, दैट इज मीराबाई चानू, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का आपको नाम दे देंगे, ठीक है, और पूछ लेंगे कि ये पर्टिकुलर किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला जोशना चिनप्पा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, शी इज एसोसिएटेड विद स्क्वैश, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद मैस्कट पूछ सकते हैं, लोकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी ओपनिंग क्लोथिंग सेरेमनी का फ्लैग बियरर कौन था, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री हैव टॉप द मेडल टैली, टेल मी, इट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हैव टॉप द मेडल टैली, ओके, इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज पर्ल फिशिंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया? पर्ल फिशिंग, तो ऑप्शंस क्या है, ऑफ द बंगाल कोस्ट, ऑफ द केरला कोस्ट, ऑफ द कोस्ट एट रामेश्वरम या नोवेयर? इट इज ऑफ केरला कोस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों को पीटी सॉइल याद है ना, पीटी सॉइल केरला में ज्यादा मिलती थी, पीटी सॉइल से ही वी आर डूइंग पर्ल फिशिंग, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next question says, the most important item of export among marine products from India. Marine products क्या होते हैं? Water associated products, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प या नन ऑफ दी? तो आंसर इज श्रिम्प। Remember this is the most exported item among the marine products, okay, shrimp. Next question, which of the following items and leading producer is not correctly matched? ठीक है, you have to eliminate these options and come to your answer. तो देखो पहला क्या है, रेड चिली आंध्र प्रदेश मिलती है, ठीक है। सैफरॉन जम्मू कश्मीर मिलता है। अगर आप लोगों ने सुना हो ना, करेवास आर दी रीजन ऑफ हिमालयाज, यहाँ पे सैफरॉन उसकी लोकल वेराइटी इन जम्मू कश्मीर इज नोन एज जाफरान, ठीक है। इसका प्रोडक्शन किया जाता है, राइट, इन द करेवास भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है जिंजर सिक्किम, नेचुरल रबर केरला, भी तो देखा था नेचुरल रबर केरला में मिल रहा था, ठीक है। तो आंसर इज सी,
जिंजर सिक्किम में नहीं मिलता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो. ठीक है, मैंगो इज अ फेवरेट फ्रूट ऑफ मेनी पीपल, राइट. इसको हम फलों का राजा भी बोलते हैं. इट इज अ नेशनल फ्रूट एज वेल. ठीक है, अल्फोंसो मैंगो का होम क्या है, मतलब कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है. ऑप्शंस आर रत्नागिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा. आंसर इज रत्नागिरी. बेसिक अगर आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे देखा होगा ना, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. रत्नागिरी यू विल फाइंड हापुस आम. ठीक है, सुना है ना हापुस आम. ठीक है, देयर आर वेरियस वेराइटीज ऑफ आम. तो वन वेराइटी इज अल्फोंसो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which amidst the following state does not cultivate wheat. Okay, interesting question. कर्नाटका करता है, महाराष्ट्र करता है, वेस्ट बंगाल करता है. ऑप्शन इज, आंसर इज तमिलनाडु. तमिलनाडु डू नॉट प्रोड्यूस wheat. ठीक है, रिमेंबर दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. तमिलनाडु डू नॉट प्रोड्यूस wheat. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑड प्रोडक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज. ऑड वन आउट जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में. ठीक है, अभी एफकेट का एग्जाम आ रहा है, ऑड वन आउट से दे आस्क वेरियस क्वेश्चन. ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, सीसम, ग्राउंडनट, कैस्टर सीड या मस्टर्ड. तो आंसर इज कैस्टर सीड. ठीक है, कैस्टर बेसिकली इसका आंसर, इसका स्पेलिंग इज कैस्टर. ठीक है, ओ तो दिस ओ. ओके, कैस्टर सीड इज ऑड वन आउट, बाकी सारे सिमिलर है. Next question. In India, during the last decade, the total cultivation land for which of the following crop had remained more or less stagnant? ठीक है, important है. Options are rice, oilseeds, pulses या sugarcane. हाँ, answer is pulses. ठीक है, this is S. Rice का बड़ा है obviously. sugarcane का भी हमने देखा था. ठीक है, यूपी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, सबसे ज्यादा एरिया भी वो 4 क्रॉप्स में शुगर केन ने एक्वायर किया था. इट इज इंक्रीजिंग. ऑयल सीड्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, बट पल्सेस इज लाइक लेस और स्टैग्नेंट. ठीक है, स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, स्टेबल. हम बोलते हैं ना स्टैग्नेंट वाटर, कभी कभी बोला जाता है कि स्टैग्नेंट वाटर. ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, रुका हुआ पानी. ठीक है, विच इज स्टेबल. दैट इज द pulses production in India is stable. Okay, next question, which of the following crops are grown mainly in the irrigated area during zaid season. देखिए 3 टाइप के सीजन्स होते हैं, खरीफ, राबी एंड जैद. ठीक है, अब उन्होंने जैद के बारे में पूछा है. तो ऑप्शंस क्या है, अरहर एंड ग्राम, मूंग एंड उड़द, राइस एंड मिलेट या मेज एंड ग्राउंडनट. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इट इज मूंग एंड उड़द. ठीक है, इसको जैद सीजन के दौरान सोन किया जाता है. ओके, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स उत्तर प्रदेश इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, एलिमिनेट करते हैं. पोटैटो इज अ स्टैपल फूड ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज नोन एज स्टैपल फूड ऑफ इंडिया. मतलब पोटैटो हर सबसे ज्यादा अगर हम कोई सा वेजिटेबल यूज करते हैं ना, दैट इज पोटैटो. ठीक है, शुगर केन तो अभी देखा था, शुगर केन तो यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. वीट ऑल्सो, वीट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज यूपी. सेकेंड इज एमपी. पर कैपिटा मतलब पर एरिया वाला बेसिस पे देखें ना, दैट इज पंजाब. ओके, तो हमारा क्या ऑप्शन बचा, दैट इज राइस. राइस मैंने बताया, राइस नीड थोड़ा सा वाटरी एरिया. ओके, स्वम्पी लैंड, दैट इज व्हाट नॉट अवेलेबल इन यूपी. तो यूपी इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. आपके लिए क्वेश्चन है कि विच इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया. राइस बाउल ऑफ इंडिया, इट इज कटक. ठीक है, इट इज इन उड़ीसा. ओके, इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन says which one among the following is not a plantation crop. पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था प्लांटेशन क्रॉप के बारे में. राइस, कॉफी है, शुगरकेन है, वीट है, बट रबर इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप. ठीक है, रिमेंबर दिस. सॉरी, दिस इज रॉन्ग आंसर. ओके, देखो कॉफी तो हमारा होता है, शुगर केन भी होता है, रबर भी होता है, बट आंसर इज सी, वीट. वीट आपका प्लांटेशन क्रॉप थोड़ी ना, वीट तो आपका कमर्शियल क्रॉप है. ठीक है, तो यू कैन करेक्ट दिस. दिस इज नॉट बी, इट इज सी. ओके,
ये सी है, डी काट देना। चले आगे। इसलिए कहते हैं कभी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये आंसर गलत लिखा हुआ है, सो जस्ट यूज योर माइंड। ठीक है, लोग चीटिंग भी करते हैं ना, तो डू चीटिंग विथ योर ब्रेन। ओके, सो यू कैन डू good in exams. Next question, which among the following is not a plantation crop? We did it. It is wheat. Which of the following is a cash crop? Very important. ठीक है, तो कैश क्रॉप जो होती है ना, जो आपकी कल्टीवेशन क्रॉप या फिर प्लांटेशन क्रॉप है, उन्हीं को हम कैश क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रबर। रबर अभी देखा था, मिलेट नहीं है, व्हीट नहीं है, राइस नहीं है, तो आंसर इज रबर। ओके, कैश क्रॉप है ये आपकी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन? जल्दी से बताइए, हम लोगों ने सॉइल कवर कर लिया है। ठीक है, तो टी प्लांटेशन के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल होती है दैट इज एसिडिक सॉइल। ठीक है, अल्कलाइन नहीं है, एलुवियल नहीं है, रगूर नहीं है। रगूर में तो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, एलुवियल में वी आर प्लांटिंग दी शुगर केन हो गया, व्हीट हो गया। ठीक है, व्हीट हो गया, राइट। तो आंसर इज एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the leading state in the production of cotton in India is? Options: Maharashtra and Gujarat, Gujarat and Andhra Pradesh, Maharashtra and Punjab, Gujarat and Punjab. Answer is Maharashtra and Gujarat. अगर आप महाराष्ट्र देखेंगे, it is made up of black soil. ठीक है, black soil क्योंकि basaltic lava eruption हुआ Deccan Plateau में. Okay, that is what a black soil is formed. तो वो किधर मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में, और आपको गुजरात में भी काफी ब्लैक सॉइल मिल जाएगी, विच इज सुटेबल फॉर विच प्रोडक्शन? कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स? अभी मैंने बताया शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूपी, तो सबसे ज्यादा मिल्स भी कहां मिलेंगी? यूपी में, क्योंकि देखो सपोज दिस इज योर मिल। ठीक है, दिस इज मिल, ओके, फैक्ट्री। उसके बाद दिस इज योर पाम। ठीक है, यहाँ पे आपने काफी सारे शुगर केन प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अगर आपको शुगर केन, यू विल नॉट यूज शुगर केन एज अ रॉ। ठीक है, तो उसका आपको कन्वर्शन करवाना पड़ेगा, तो आप कहाँ भेजेंगे? इन द फैक्ट्री। ओके, अगर ये फार्मिंग या ये फार्म इज वेरी नियर टू द मिल, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स इन इंडिया इज इन यूपी, राइट। अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमें हमारी कॉस्टिंग कम करनी होती है, राइट। कॉस्टिंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। इसी वजह से हम लोग जो मिल्स होती हैं उनको पाम्स के काफी पास ही रखते हैं। Next question says, which among the following pair of the state is the leading producer of tobacco? मैंने बताया था tobacco is also a plantation crop या फिर cash crop बोल सकते हो। ठीक है, cash crop है। तो देखो कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, या उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान? आंसर इज आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, अगर आप आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री हिल्स जाओगे ना, वहां पे आपको टोबैको का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट? दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। डीजल लोकोमोटिव्स क्या होते हैं? इंजन्स। ठीक है, अब ये डीजल के लोकोमोटिव्स जो होते हैं वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? ऑप्शंस आर कपूरथला, पेरम्बूर, वाराणसी या जमशेदपुर। आंसर इज वाराणसी। वाराणसी किधर है? यूपी में। ठीक है, वाराणसी में एक रिसेंटली बहुत बड़ा अपडेट हुआ है, दैट इज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है, इसका अभी ओपनिंग करी गई है। आप लोगों ने ज्ञानवापी मॉस्क का नाम सुना होगा। ज्ञानवापी मॉस्क जो है दैट इज ऑल्सो इन वाराणसी। इसी कॉरिडोर, इसी जो प्रांगण है, इसी के अंदर वो ज्ञानवापी मॉस्क सिचुएटेड है। ओके, इंपॉर्टेंट। काशी को बोला जाता है इट इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसका एग्जिस्टेंस नो वन नोज, इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल सिटी। ओके, इन एवरी एस्पेक्ट, इफ यू गो टू द घाट्स एज वेल,
यू विल फाइंड वेरियस घाट, जैसे कि मणिकर्णिका घाट हो गया, हरिश्चंद्र घाट हो गया, एंड दे आर लाइक वेरी ओल्ड. ओके, देयर आर हिस्टोरिकल घाट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. Which shipyard is known for the manufacture of bargettes, coasters, arid dredgers? ठीक है, तो this is also again a factual question because you are going to become a navy officer. ओके तो आप लोगों को नेवी और कोस्टल एरियाज के आसपास की चीजें और वहां पे प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, राइट. देखिए ऑप्शन क्या क्या है. हिंदुस्तान शिपयार्ड, ओके, मजगांव शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड, या फिर कोचिन शिपयार्ड. आवर आंसर इज गार्डन रीच शिपयार्ड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन नंबर 36 इज फरक्का बराज वाज कमीशन टू. पता है आप लोगों को फरक्का बराज किधर है? अभी जो रिसेंटली सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था उन्होंने पूछा था कि जो फरक्का बराज है, ठीक है, दैट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ व्हाट. तो क्या होगा जल्दी बताइए. इट इज ऑन द रिवर ऑफ गंगा, या फिर अगर बहुत स्पेसिफिक आंसर दे दैट इज हुगली. पता है आप लोगों को हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा. ठीक है, दो तरह की चीजें होती हैं. दिस इज अ रिवर, मेन स्ट्रीम रिवर, कुछ आके मिल जाएंगी, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बट कुछ बोलते हैं कि नहीं, वी आर लाइक सेपरेटेड फ्रॉम यू, हम वापस चले गए आपको छोड़ के. तो जो आपके साथ है दे आर ट्रिब्यूटरी, दे आर द ट्राइब्स. ठीक है, दे आर लिविंग टुगेदर, बट who are not living together, they are distributaries, they have distributed themselves. तो distributary is हुगली. ठीक है, very important. तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि फरक्का बराज was commissioned to. Options are save Kolkata port, link north and south Bengal, supply drinking water to Kolkata, या फिर divert water to Bangladesh. हमारा आंसर क्या है? कोलकाता पोर्ट को सेव करने के लिए हम लोगों ने फरक्का बराज को बनाया, एंड दैट इज इन वेस्ट बंगाल ऑन द रिवर बैंक ऑफ हुगली. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया बिकॉज. छोटा नागपुर प्लेट्यू जानते हैं आप लोग? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस वाले बेल्ट में जब मैं जाऊंगी आई विल फाइंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, एक होता है डेक्कन प्लेट्यू, एक होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू. ठीक है, दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेट्यू यू विल फाइंड इन इंडिया. दिस इज डेक्कन, दिस इज मालवा, दिस इज छोटा नागपुर. ठीक है, तो उन्होंने पूछा है इसको हार्टलैंड ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया क्यों बोला जाता है. ऑप्शंस आर नियर टू मेजर आयरन एंड स्टील सेंटर्स, अ बिग लिंक ऑफ रोड्स एंड रेलवे, रिच इन मिनरल एंड पावर फ्यूल, वेरी फर्टाइल फॉर इंडस्ट्रियल क्रॉप. अभी रिसेंटली मैंने आपको एक पंडा बताया था इकोनॉमिक्स का. पता है इकोनॉमिक्स में क्या करना है कि हमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना होता है, हमारा जो कॉस्टिंग है उसको कम कर देंगे. ठीक है, अगर सपोज ये कोई फार्म है, ठीक है, और ये मेरी मिल है, तो मैं इस फार्म का जो मुझे प्रोड्यूस चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वेरी नियर है मेरे मिल के, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, मेरा पैकेजिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, मेरा लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा. दैट इज हाउ आई एम डूइंग प्रॉफिटाइजेशन इन माई फॉर्म. ठीक है, अब आप सब सोच के देखो यार, यहाँ पे ना मिनरल्स और पावर फ्यूल्स काफी मिल रहे हैं. ठीक है, अगर मैं इनके पास में ही कोई मिल बना देती हूँ, ठीक है, या फिर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर देती हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा. ठीक है, मुझे पावर सप्लाई अच्छे से मिल जाएगा, मुझे गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज मिल जाएंगी, और वहां के पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा. दैट इज नॉट माई एम, बट इनडायरेक्टली इट वुड बी हैपनिंग. ठीक है, रिमेंबर दिस, यू विल फाइंड वेरियस रिच मिनरल्स एंड पावर फ्यूल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ना रूर ऑफ इंडिया किस वैली को बोलते हैं? रूर ऑफ इंडिया, रूर मतलब रूर एक प्लेस है जर्मनी में जो अपने कोल रिजर्व्स के लिए काफी जानी जाती है. ठीक है, तो दामोदर वैली, ठीक है, दामोदर वैली आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास ही मिलेगी, ओवर इट ओनली. ठीक है, तो दैट इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the oldest atomic power station? Very important. Options are कालपक्कम, तारापुर, नरोरा या कोटा. हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर क्या है? तारापुर. ठीक है, रिमेंबर दिस, तारापुर इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state of India is the largest producer of lignite coal? आपको पता है कोल की काफी सारी वेराइटीज होती हैं.
एंथ्रासाइट, दिस इज द हाईएस्ट और वी कैन से द टॉप क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है। फिर बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, देन पीट, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन था महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। आंसर इज तमिलनाडु। पता है आप लोगों को लिग्नाइट जो होता है ना, लिग्नाइट कोल वो आपको प्लेसर डिपॉजिट्स में मिल जाता है। प्लेसर डिपॉजिट्स मतलब सॉइल, ऐसी सॉइल जहाँ पे रेतीली सॉइल टाइप की है, ठीक है, तो वहां पे आपको लिग्नाइट कोल का प्रोड्यूसर मिल जाएगा, दैट इज तमिलनाडु। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 is which of the following oil fields of India is the oldest and still producing oil? ठीक है, हमारे इंडिया में काफी सारी ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है। हमारे इंडिया की फील्ड तो काफी है बट हमारा पोटेंशियल भी हाई है, बट वी आर नॉट मीटिंग आवर पोटेंशियल, ठीक है। वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंपोर्टिंग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है कि जो बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है और स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल है, बॉम्बे हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर या नहरकटिया। आंसर इज डिगबोई। डिगबोई इज इन असम, बॉम्बे हाई इज इन महाराष्ट्र, अंकलेश्वर इज इन गुजरात एंड नहरकटिया इज इन, you will answer me, okay? Next question. Where are Tapovan and Vishnugarh hydroelectric projects located? Options are मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान, ठीक है। हमारा आंसर क्या है? उत्तराखंड। आप लोगों को पता है उत्तराखंड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स हैं, वहां पे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ठीक है। तो तपोवन, विष्णुगढ़, ठीक है, विष्णु जी के लिए तप करते हैं इन उत्तराखंड, ओके। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज with which one of the following river is the ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट associated? वेरी इंपॉर्टेंट। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को एक और बात बता दूं, ओमकारेश्वर के बारे में, कि यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करा गया है, ठीक है। क्या किया गया है? लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट, ठीक है, फ्लोट करेगा वो। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से रिवर बैंक पे? चलो ऑप्शन देखते हैं, चंबल, नर्मदा, तापी या भीमा। इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है। इट इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये गुजरात भी जाती है और गुजरात के बाद गल्फ ऑफ खंबात में जाने के बाद इट गो इनटू दी वेयर अरेबियन सी, ठीक है। इट्स अ रिफ्ट वैली रिवर, इट फ्लो इन दी वेस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट is on which river? Options are गोदावरी, श्रावस्ती, कावेरी या कृष्णा। इट इज ऑन श्रावस्ती रिवर, महात्मा गांधी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर हम श्रावस्ती रिवर की बात करें, इट इज इन कर्नाटका। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी मिलेगा, दैट इज जॉग या गेरुसप्पा, ठीक है, वहीं पे सिचुएटेड है महात्मा गांधी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following state which one has the highest amount of nickel ore resources? nickel ore resources बताना, ठीक है। ऑप्शन था छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका या उड़ीसा। आंसर इज उड़ीसा, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे निकल ओर के रिजर्व्स मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which one of the following district have large reserves of diamond bearing kimberlite been discovered in the recent past? Options are होशंगाबाद, it is MP, रायपुर, छत्तीसगढ़, वारंगल, तेलंगाना या संबलपुर। आंसर इज रायपुर, ठीक है। यहाँ पे आपको लार्ज रिजर्व्स ऑफ डायमंड बेयरिंग किम्बरलाइट बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। अगर हम पूछे ना किम्बल इज वेरी फेमस फॉर इट डायमंड प्रोडक्शन एंड इट इज इन वेयर? साउथ अफ्रीका। वेरी गुड, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा किम्बरले की बॉटल्स भी आती है, पानी की बॉटल्स भी आते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंडियन सिस्टम ऑफ रॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट,
विंध्यन रॉक्स हमें किधर मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी विंध्यन रॉक्स? वी विल फाइंड विंध्यन रॉक्स इन द सेंट्रल इंडिया रीजन, ठीक है. सो दिस इज प्रेशियस स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल, iron ore and manganese, bauxite and mica, या copper and uranium. It is the precious stone and building material. ठीक है. If you go into the region like रीवा, पन्ना, पन्ना में क्या मिलेगा आपको? डायमंड मिल जाएगा, that is precious. और अगर आप रीवा पन्ना साइड जाओगे, you will find सीमेंट फैक्ट्रीज एज वेल. ठीक है. सीमेंट के लिए बिल्डिंग मटेरियल आपको वहां मिल जाएगा, चूना मिल जाएगा आपको. ठीक है. दैट इज वाई विंध्यन सिस्टम में यू विल फाइंड प्रेशियस स्टोन्स एंड बिल्डिंग material. Okay. Next question. Coal mines in Jharkhand are located in. देखा था ये छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या पार्ट था. ठीक है. यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू पे क्या था, मिनरल रिच रिसोर्सेस मिल रहे थे. ठीक है. और पावर फ्यूल्स भी मिल रहे थे. तो पावर फ्यूल क्या, कोल इज अ पावर फ्यूल. तो इट इज लोकेटेड एट, झारखंड इज लोकेटेड एट झारिया, जमशेदपुर, रांची या लोहारडगा. आंसर इज झारिया. झारिया कोल माइंस यू विल फाइंड इन झारखंड. झा से झारखंड, झा से झारिया, इट्स अ कोल माइंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बराजेस सप्लाई वाटर टू द इंदिरा गांधी कनाल. मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था इंदिरा गांधी कनाल. इट इज इन राजस्थान. राजस्थान की काफी सारा वाटर सप्लाई करती है. ठीक है. तो बराज सप्लाई वाटर टू द इंदिरा गांधी कनाल. कौन सा बराज सप्लाई करता है? ऑप्शन आप भाखरा, हरिका, नरोरा या पांडो. आंसर इज हरिका बराज. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. हरिका बराज मतलब हरि इज द पर्सन हु हैव सेव्ड राजस्थान. ठीक है. हरि इज अ गॉड, राइट. तो हरिका बराज इज सप्लीमेंटिंग वाटर टू द इंदिरा गांधी कनाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फरक्का बराजेस. अभी देखा था थोड़ी देर पहले फरक्का बराज. ठीक है. तो फरक्का बराज का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रिजर्व एंड मेंटेन नेविगेशन, सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, नो. मीट द क्रोनिक पावर शॉर्टेज, नो. ब्रिंगिंग एडिशनल एरियाज इनटू इरिगेशन, नो. आवर आंसर इज प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेविगेशन. हमने देखा था टू प्रोटेक्ट द कोलकाता पोर्ट. ठीक है. तो कोलकाता पोर्ट से क्या होता है, वहां से नेविगेशन होता है. ठीक है. तो हम इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. दैट इज व्हाई वी मेड फरक्का बराज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. राणा प्रताप सागर प्लांट इन राजस्थान इज एसोसिएटेड विथ. आपको बताना है इट इज प्रोड्यूसिंग वाटर. ठीक है. ऑप्शन इज न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या इरिगेशन. आंसर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. राणा प्रताप सागर प्लांट राजस्थान में दैट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? It is producing hydroelectricity. Very important. It is situated on a river bank, चंबल. ठीक है. चंबल पे एक और है, it is in मंदसौर, गांधी सागर. ठीक है. गांधी सागर है. It is in मंदसौर. It is also on the river bank of चंबल. ठीक है. चंबल कहाँ से ओरिजिनेट करती है? जाना पाव हिल्स ऑफ महू. ठीक है. जाना पाव से ओरिजिनेट करती है. एंड चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ Yamuna, and Yamuna is a tributary of Ganga. ठीक है. And Ganga is made up of what? Ganga is made up of two river stream, that is Alaknanda and Bhagirathi. ठीक है. So this is the completion of our 50 question related to agriculture. ठीक है. Hydroelectric power plants and various resources. ठीक है. So this is the end of the session. Thank you.